Hello student, here this is Ajay Kumar Dubey, founder of ज्ञान निर्माण एंड डायरेक्टर ऑफ निर्माण पब्लिक स्कूल। आप सभी बच्चों का हम अपने चैनल ज्ञान निर्माण पर हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने लेंस के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए थे। अपर्चर के बारे में बताया, ऑप्टिकल सेंटर के बारे में बताया था, फिर मैंने फोकस के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है ना। अब आज एक नए टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे, दैट इज द इमेज फॉर्मेशन। और मैं कहता हूं कि भाई इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है तो पहले हम पढ़ेंगे रूल्स, ठीक है ना। तो नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द रूल्स फॉर्मेशन बाय लेंस। रूल्स for image formation by lens। जैसा कि हम लोग मिरर में भी पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि इमेज फॉर्मेशन के रूल। अच्छा देखो भाई, ये रूल्स क्यों पढ़ते हैं? जैसे आपको एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है तो आपके रास्ते फिक्स होते हैं ना कि भाई इस रास्ते से जाएंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे, है कि नहीं बात। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं ज्ञान निर्माण पे, आप लोग देख रहे होंगे क्लासेस चल रही हैं, तो ये एक रास्ता है आपको कि हम इस चैनल के माध्यम से टॉपिक वाइज बातों को पढ़ते जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम एक रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि आप एग्जाम में बेहतर तरीके से एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, आपका सिलेबस बेहतर तरीके से तैयार होगा। तो ये एक रास्ता है ना, चलेंगे सही तरीके से। वैसे ही अगर इमेज बनानी है तो रास्ता सही चुनना पड़ेगा। बात तो सही है भाई, हम लोग आपस में भी होता है ना कि मेरी अच्छी इमेज और ख़राब इमेज। तो अच्छी इमेज तभी बनेगी जब रास्ता अच्छा हो, रास्ता खराब है तो इमेज क्या बनेगी? खराब, ठीक है। ओके, डिस्कस करते हैं। पहला रूल्स क्या है कि जैसे मान लीजिए ये लेंस है बेटा, कौन सा लेंस है? ये कॉन्वेक्स लेंस है। और अगर कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, तो जो लाइट रेस पैरेलल आती है वो कहाँ से होके जाएगी? वो सेकेंड फोकस से होकर जाती है। तो रूल्स नंबर फर्स्ट क्या होगा? द लाइट रेस कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन वर्ड यूज करेंगे। आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल passes थ्रू सेकेंड फोकस, और या इसी को कहेंगे बेटा मेन फोकस। समझ पाए? यानी जो लाइट रेस पैरेलल लाएगी वो सेकेंड फोकस से जाएगी। अब आप कहो कि भाई कॉन्वेक्स का तो बना दिया, कॉनकेव का कहाँ बनाया? यहीं बना देते हैं साहब जी। ये लेंस कौन सा है? कॉनकेव है। अब यहाँ पे जो पैरेलल आएगी, पैरेलल ले गए साहब जी, ऐसे हो जाएगी। कहाँ से जाएगी? F2 से। कल चर्चा किया था मैंने ना कि कॉनकेव लेंस का F2 किधर होता है? इधर। तो रूल नंबर 1 हो गया। इसी तरह रूल्स नंबर सेकेंड की बात करें कि जो लाइट रेज फर्स्ट फोकस से जाएगी वो क्या होगी? आफ्टर रिफ्रैक्शन विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो द लाइट रेज which passes through first focus after refraction they will be, after refraction it will be parallel to principal एक्सिस। बात समझ में आ गई? अब इसी को अगर हम आपके डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे बातों को समझें कि ऐसी लाइट रेस जो क्या आ रही है कि फर्स्ट फोकस से होके जाएगी, वो क्या होगी? आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, यही बात अगर कॉनकेव के लिए यूज करोगे तो अपीयर टू वर्ड यूज कर देना। तो ये लेंस कौन सा है भाई? कॉन्वेक्स है, ऑप्टिकल सेंटर है, ये मान लीजिए आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये गई लाइट रेस, ये दैट इज आपका F1 है। तो जो F1 से जाएगी वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। और अगर यही आपने क्या ले लिया? कॉनकेव लेंस ले लिया, और यहाँ पे भी ये क्या है? आपका ऑप्टिकल सेंटर है। तो द लाइट रेस क्या होगा? अपीयर टू पासेस थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, अपीयर टू पासेस टुवर्ड्स क्या? फर्स्ट फोकस। तो ये आपका हो गया क्या?
हम कहें कि फर्स्ट फोकस है तो जो फर्स्ट फोकस की तरफ जाएगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन रूल्स को हम यूज करके इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। आपको पता होना चाहिए, मिरर में भी मैंने बताया था, वीडियो होगी उसको आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे भी मैंने रूल्स बताए थे, वहाँ पे 4 रूल बताए थे। यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट मैंने बताया, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फर्स्ट फोकस से होके जाएगी तो विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर फर्स्ट फोकस से होके जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द रूल्स नंबर 3। अब रूल नंबर 3 क्या है कि द लाइट रेज विच आर passes through optical center are undeviated from their own path। in previous class I have discussed that कि for a thin lens, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि अगर लेंस थिन है तो लाइट रेज अनडेविएटेड रहेगी, और अगर लेंस थिक है तो लाइट रेज अनडेविएटेड नहीं रहेगी। तो यहाँ पे रूल्स नंबर 3 बोलेंगे, द लाइट रेज विच passes through optical center will be undeviated after refraction अनडेविएटेड रहेगी। फॉर एग्जांपल ये क्या है, आपका कॉन्वेक्स लेंस है जो सीधे जाएगी, लेकिन ये बात किसकी करेंगे, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ थिन लेंस की, यही आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। और ये कौन सा है, आपका कॉनकेव लेंस है, और यहाँ से भी चीज़ें क्या हो गई, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो अनडेविएटेड रहेगी और सीधे चली जाएगी। तो आज मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट बातें बताई। क्या बताया, पहला कि जो लाइट रेज पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल पासेस थ्रू द फोकस। दूसरा मैंने बताया द लाइट रेज विच इज पासेस थ्रू द फर्स्ट फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और तीसरी बात मैंने कहा द लाइट रेज विच पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल बी अनडेविएटेड आफ्टर द रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी चली जाएगी। ये 3 नियम हो गए, यानी कि किसी रिजल्ट पे पहुंचने के 3 नियम हैं। इन्हीं 3 नियमों में से 2 नियम का प्रयोग करते हुए, 2 रूल्स का प्रयोग करते हुए हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, इन दिस वे हम लोगों ने क्या सीखा, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, यानी लेंस के रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। यानी उन नियमों के बारे में, उन रूल्स के बारे में हमने स्टडी किया जो इमेज फॉर्मेशन के बारे में ज़रूरी होता है। आई होप कि आपने इसे बेहतर तरीके से समझा होगा, और मैं ये उम्मीद करता हूँ, देखो जब तक लाइट का आपका पूरा का पूरा यूनिट चल रहा है, सभी के पास क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए, और उसी के माध्यम से आप पूरा का पूरा डायग्राम बनाएंगे और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझेंगे। समझ गए कि नहीं? तो इसको आप समझेंगे। अगली क्लास में हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले आप रूल्स को समझ लें। और सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों में बहुत पोटेंशियल है बेटा, अब ये क्लासेस काफ़ी आगे निकल चुकी हैं, काफ़ी लंबा सफ़र धीरे धीरे हम लोग तय कर चुके हैं। तो प्लीज़ बीच बीच में आपको कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन आए तो उस वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं। और आप सभी लोगों में क्या है, एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जो कि मैं बार बार बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप मेहनत करोगे तभी आप आगे जाओगे। एक मैं छोटी कहानी आप लोगों को बताना चाहता हूं बच्चों कि आप में पोटेंशियल है तो उसका आपको उपयोग जरूर करना चाहिए, अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए। मैं एक बार बताऊं कि एक बार हुआ क्या कि बाज आप जानते हो कि बहुत ही स्ट्रांग बर्ड होती है, ठीक है, पक्षी बहुत मजबूत होता है। तो एक बार क्या हुआ कि बाज के जो अंडे थे वो बेटा मुर्गियों के अंडों के बीच में आ गए, ठीक है ना। और धीरे धीरे क्या होता है, आपको पता है कि मुर्गियों के अंडों से क्या निकलते हैं, चूजे निकलते हैं। वैसे बाज के अंडों से भी क्या हुआ, धीरे धीरे उसके बच्चे निकले। और जब भाई मुर्गियों के बच्चे निकले, चूजे निकले, तो जो बाज का पक्षी था, बाज के जो अंडे थे उसमें से भी क्या निकले, बच्चे निकले। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होते गए और मुर्गियों ने उनकी भी परवरिश की और दोनों बच्चे बड़े होते
चले गए। अब यहाँ पे देखो बाज कितना बहुत बड़ा पक्षी होता है, तो लेकिन उसके बाद भी जैसे भी माहौल था वैसा लालन पालन लोगों ने किया, भाई मुर्गियों ने किया। और जैसे मुर्गी के बच्चे उछल उछल के चलते थे वैसे बाज का भी बच्चा क्या हुआ, उछल उछल के चलने लगा। वो अपनी रियल चीज़ों को बिल्कुल वो जान नहीं पाया, क्योंकि उसका तो पूरा का पूरा लालन पालन किसने किया, वही मुर्गियों के झुंड में रहा और धीरे धीरे वो पूरा मुर्गियों की जैसे बिहेव करने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि एक बाज पक्षी आसमान से उड़ रहा था, ठीक है ना, और उसने देखा कि यार ये तो मेरी बिरादरी का पक्षी है, ये कैसे मुर्गियों के झुंड में पड़ा है। तो उसने क्या किया, उस पक्षी को अलग बुलाया और कहा तुम बाज हो, इन झुंड में क्या कर रहे हो। तो बोला यार ये क्या फिजूल की बात है, तुम ऐसे उड़ सकते हो, अपने पंखों को पूरा फैला करके आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हो। तो उसने कहा क्या स्टूपिड बात करते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इस आई एम हैप्पी, मैं इसी के साथ हैप्पी हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, आप यहाँ से चले जाओ। भाई चला गया और फिर बाज का बच्चा भी उसी मुर्गियों के झुंड में रहने लगा। फिर दूसरे दिन बाज उड़ रहा था आसमान में और उसने उस बाज के बच्चे को बताया कि यार सच में तुम बाज हो, तुम मुर्गी नहीं हो, मुर्गियों के झुंड में क्यों पड़े हो, तुम्हारे पास बहुत ऊर्जा है, देखो मैं कैसे आसमान में उड़ता हूँ, मेरी तरह आप आसमान में उड़ सकते हो। भाई तब भी बच्चे को बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, कहा क्या रोज रोज आते हो स्टूपिड बात करते हो। ऐसे 2-3 दिन होने के बाद एक दिन बाज का बच्चा सोचता है यार ये रोज आता है आसमान से उड़ करके मुझे नई बातें बता के जाता है कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, एक दिन थोड़ा ट्राई करते हैं यार। उसने क्या किया, अपने को थोड़ा सा मुर्गियों के झुंड में अलग किया और अपने थोड़ा से पंखों को उसने फैलाया। और भाई बाज तो था ही उसके पास, उसकी पूरी की बॉडी ही बाज की थी, और जैसे ही उसने अपने पंखों को थोड़ा सा खोला वो थोड़ी सी उड़ान भर गया। अब उसको थोड़ा सा अच्छा लगा, यार लगता है कि ये सही कह रहा था कि मैं इन लोगों की झुंड में कहाँ पड़ा हूँ, मेरा तो अलग वैल्यूज़ है। फिर उसने ट्राई किया, लगभग 4-5 अटेम्प्ट के बाद एक समय ऐसा आया कि वो अपने पूरे पंखों को ओपन करके खुले आसमान में उड़ने लगा और वो बहुत बेहतर महसूस करने लगा और उसे एहसास हुआ कि बात वो सही कह रहा था, आई हैव अ मच पोटेंशियल। इसी तरह मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप मुर्गियों के झुंड में बिल्कुल मत पड़े रहें, आप में बहुत पोटेंशियल है, आपको आगे बढ़ना है। प्लीज़ अपनी क्षमता को पहचानें, जो आपको गॉड ने दिया है उस क्षमता को पहचानें और उस क्षमता के आधार पर आप अपने को आगे ले जाएं, है कि नहीं। देखो बजरंगबली थे, सीता माता का पता लगाना था, उनकी क्षमता का एहसास किसने कराया, जामोन जी ने कराया कि का चुप साध रहा बलवाना, कि प्रभु आप में बहुत पोटेंशियल बहुत शक्ति है, केवल आप ही जाकर के पता लगा सकते हैं। वैसे मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप में भी बहुत पोटेंशियल है, तो प्लीज़ मुर्गियों की झुंड से बाहर आएँ, अपने को पहचानें, जो भी क्लासेस के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं उस पर एक सीरियस स्टडी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे, लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।